हेलो बच्चों, कोमल कहानी में आज की कहानी है खरगोश और कछुए की दौड़। तो चलो सुनते हैं कहानी। एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहां पर चीकू नाम का एक खरगोश भी रहता था। उसमें एक गुण था कि वह बहुत तेज दौड़ सकता था, परंतु अपने इस गुण पर चीकू को बहुत घमंड था। इसी घमंड की वजह से चीकू खरगोश हमेशा कुकू कछुए की मजाक उड़ाता और कुकू को हमेशा एक बात बोलता, हा 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 हा, कुकू तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? कभी मेरे साथ रेस लगाओगे तो हार जाओगे। यह बात सुनकर कुकू कछुआ कुछ न बोलता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता। एक दिन चीकू खरगोश ने कुकू कछुए से बोला, क्यों कुकू, मेरे साथ रेस लगाओगे? हम दोनों में से जो जीतेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। तब कुकू कछुए ने बोला, चलो भाई, लगाते हैं रेस। अब इस दौड़ को देखने के लिए जंगल के सारे जानवर बड़ी उत्सुकता के साथ दौड़ देखने पहुंच गए। दौड़ तय हुई। हाथी दादा ने दूर एक झंडा लगाया और बोले, जो इस झंडे के पास सबसे पहले पहुंचेगा वह विजेता होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। हाथी दादा ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हुई। चीकू खरगोश तो तेज तेज दौड़ने लगा और कुकू कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। चीकू तो और तेज दौड़ने लगा, वही कुकू कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। दौड़ते दौड़ते चीकू ने पीछे मुड़कर देखा, उसे कुकू कछुआ दिखाई नहीं दिया। तब चीकू ने सोचा, ये कुकू तो अभी थोड़ा रास्ता भी नहीं पार कर पाया होगा, क्यों नहीं जब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। और वह बैठ गया पेड़ के नीचे आराम करने। अब ऐसे आराम करते करते चीकू की आंख लग गई और वह गहरी नींद में सो गया। कुकू धीरे 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 चलता चलता खरगोश के पास तक पहुंच गया और चुपचाप चीकू को पार करके आगे चला गया, क्योंकि कुकू लगातार चलते जा रहा था। वह बीच में कहीं नहीं रुका। बस उसे तो एक ही धुन लगी थी कि झंडे के पास पहुंचकर ही मुझे रुकना है। और तभी कुछ देर बाद चीकू की आंख खुली। आंख खुलते ही वह हड़बड़ाकर लगा दौड़ने। दौड़ते दौड़ते चीकू ने देखा, कुकू तो झंडे के पास पहुंच चुका है और सारे जानवर उसकी जीत के लिए तालियां बजा रहे हैं, उसे इनाम दे रहे हैं। तब चीकू खरगोश कुकू कछुए के पास आकर बोलता है, दोस्त, तुम जीत गए, मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा और अपनी विशेषता यानी अपने तेज दौड़ने वाले गुण पर कभी घमंड नहीं करूंगा। यह बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों ने खुशी के साथ दोनों का उत्साह बढ़ाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमारे गुण ईश्वर की देन है, हमें इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि गुणों को और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मुझे कमेंट करके बताना कि कोमल कहानी पर आप और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हो। आपके कमेंट पढ़कर मैं आपके लिए वह कहानी जरूर सुनाऊंगी और साथ में आपका नाम भी बोलूंगी। तो चलो फिर मिलते हैं कोमल कहानी पर
एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।